आज जो कार्यक्रम किया गया, किस उद्देश्य को लेकर के किया गया था और क्या कहना चाहेंगे? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट रोशनलाल महला है। जी। एडवोकेट रोशनलाल महला है मेरा नाम। मैं हरियाणा का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, डीएमपी समाज, विमुक्त एवं घुमंतु जनजाति समाज हरियाणा। आज का प्रोग्राम हमारा मुक्ति दिवस के रूप में 72वां मुक्ति दिवस हमने मनाया है। आपको बताना चाहेंगे हम कि भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, जबकि हमारे विमुक्त एवं घुमंतु समाज जो भी है इंडिया के, वो 31 अगस्त 1952 में, यानी कि 5 साल और 16 दिन के बाद इनको मुक्ति मिली थी। वो कैसे मिली थी? अंग्रेज़ों ने 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट इनके ऊपर लगा दिया था, क्योंकि ये लोग जो भी विमुक्त घुमंतु समाज था, सभी अंग्रेज़ों के घोर विरोधी थे। पहले मुगलों के घोर विरोधी रहे, ये उनसे लड़ाई करते थे, देश छोड़ने के लिए उनसे झगड़ा करते थे। फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ रहे, गुरिल्ला युद्ध लड़ते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो अंग्रेज़ों ने जब ये देखा कि भाई ऐसे काबू आने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट इनके खिलाफ लगा दिया। उसमें क्या होता था कि कोई भी इस कैटेगरी का 193 कास्ट है हमारी, उनका कोई भी आदमी अपना घर छोड़ के कहीं और नहीं जा सकता था। अगर जाएगा तो उनको स्पेशल एक पास लेना पड़ता था, और उस पास के तहत लोकल पुलिस स्टेशन में, लोकल पुलिस चौकी में लिखाना पड़ता था कि हम यहाँ से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूसरे गांव में जा रहे हैं। जी। तो इसमें कितनी प्रजातियां जो हैं वो शामिल हैं, और घुमंतु जो है ज़्यादातर महाराणा प्रताप से संबंधित जातियों को ज़्यादा दर्जा दिया गया था, ऐसे में उनके और आपके प्रति क्या समर्पित है? हमारी टोटल जो है 193 कास्ट हैं। 193? हाँ, 193 घुमंतु जातियाँ हैं, और 473 अर्ध घुमंतु है, सेमी नोमेडिक है, ठीक है। जो कभी सेटल होती थी कहीं, कभी दूसरे जगह चले जाती थी। महाराणा प्रताप से इसलिए जोड़ा गया है कि महाराणा प्रताप भी मुगलों के घोर विरोधी रहे हैं, हम भी उनके घोर विरोधी रहे हैं। तो जब महाराणा प्रताप एक बार लड़ाई में हार गए थे, और वो छोड़ के राजपाट सारा उनको बाहर जंगलों में रहना पड़ा था, तो हम लोग भी साथ में, हमने भी शपथ ली थी कि जब तक हम अपने राज की प्राप्ति नहीं करेंगे, हम इनका साथ देंगे। इसलिए उनके साथ में लिंक किया हुआ है। लेकिन उनको तो जैसे उनका समाज आगे बढ़ा, सब कुछ मिला, हम लोग वही घुमंतु के घुमंतु ही रहे। जी। हमारी बात बीच में छूट गई थी। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हो पाए। जी। जब उसके 5 साल 16 दिन के बाद जब 1952 होम मिनिस्टर जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो गुजरात की एक जेल में गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग अभी भी जेलों में बंद हैं, जबकि अंग्रेज़ों के जाने के बाद हमने सबको छोड़ दिया था। जी। तो फिर उनको पता लगा कि ये किस लिए बंद है, तो उनको बताया गया कि ऐसे ऐसे इनके ऊपर एक अलग से स्पेशल एक्ट लगा हुआ है, जिसको भारत सरकार ने नहीं उठाया। जी। तो उसको उठाने के लिए एक कमीशन बना 1949-50 में, अय्यर कमीशन। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, तब जाके क्रिमिनल ट्राइब एक्ट जो 1871 को लगा था उसको उठाया गया, तब इनको आज़ाद किया। तो आज का मुख्य एजेंडा क्या था जी सर? हमारा एक तो जो उस टाइम 2 एक्ट हमारे ऊपर लगे हुए थे, एक क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, तो दूसरा हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट। जी। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को हटा के हमें 5 साल 16 दिन बाद आज़ाद कर दिया था, लेकिन हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट जो है अभी भी स्टिल इन पोजीशन है। वो एक डिमांड वो थी हमारी। दूसरी, बाहर जंगलों में रहे हैं लोग, ये पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, शेड्यूल्ड कास्ट से भी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। हमारा ये डिमांड है कि हमारी जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या सरकार ने काउंट की हुई है, जब भारत की जनसंख्या काउंट हुई थी 1931 में, जी, तो इंडिया की जनसंख्या 29 करोड़ के करीब थी, 31 करोड़ के करीब 31 करोड़, और हमारी जनसंख्या 8 से 10 करोड़ जी, यानी कि 1/3। अब इंडिया की जनसंख्या 150 करोड़ के करीब है, 140 प्लस है, और उस हिसाब से अगर हम काउंट करेंगे तो हमारी 50 करोड़ तो मिनिमम बनती है। जी। लेकिन हमें बिल कुछ नहीं रहा, तो डीएनटी के लिए हमने अलग से डिमांड की है। हमारी रिजर्वेशन जैसे दूसरे स्टेट में की हुई है, हमारी भी रिजर्वेशन होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि आज भी शिक्षित जो है घुमंतु जो है वो शिक्षित नहीं है? 95% अभी भी लोग अशिक्षित हैं, अनएजुकेटेड हैं। सिर्फ 5-7% लोग हैं जो शिक्षित हैं,
और जो थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो आज जो कार्यक्रम किया गया है देश लेवल का किया गया है या प्रदेश स्तरीय पे किया गया है, और इस तरीके के कार्यक्रम क्या आगे भी होंगे और उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? ये कार्यक्रम हमारा हर साल मनाया जाता है और हमारे पूरे स्टेट के तो कोने कोने से लोग आए हुए थे। जी। बाकी कर्नाटका से, आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से भी कुछ लोग यहाँ पे जो रेपुटेड नॉमिनेट लोग थे वो आए हुए थे। दर्शकों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए थे। क्या नाम है उनका? श्री रविंदर सिंह जी हैं। रविंदर सिंह। दर्शकों को आप अपना नाम बताना चाहेंगे? मेरा नाम एडवोकेट रोशनलाल माला है। मैं पानीपत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, गाँव बलाना है और धन्यवाद। स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? माला साहब ने तो कह दिया, यही है कि हम लोगों की जो DNT कास्ट है ये बहुत पिछड़ी हुई है। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, प्रॉपर ध्यान दे जिससे कि हम लोग भी सामने देश में आ सके, मतलब दूसरे लोगों की तरह अपलिफ्ट हो सके। सामाजिक दृष्टि से किस तरीके का विकास होना चाहिए? जैसे अभी भी लोग के पास किसी के घर नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, फैमिली ID नहीं है, उनको गवर्नमेंट की फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, तो उनको फैसिलिटी नहीं है। तो सरकार से कुछ अनुरोध करना चाहेंगे आप? सरकार से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि इनको प्रॉपर एक्शन लिया जाए, इनको फ्लैट, घर या कुछ जो अलॉटमेंट करने का है, आधार कार्ड, ID, फैमिली ID इनकी बनाई जाए। तो सर, आप युवा हैं, युवा पीढ़ी के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे अपने समाज के लिए? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ, बाकी तो ये है कि ये हमारे DNT एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है रोशनलाल माला, उन्होंने काफ़ी सारी बातें बोल दी हैं, तो बचा कुछ नहीं है। तो युवा साथियों के लिए कि ये है कि सरकार है ना, जो हरियाणा गवर्नमेंट में शिक्षित के लिए इन्होंने कुछ कोटा लागू किया है। मैनिफेस्टो में नौकरियों के लिए भी अपना एजेंडे में डाल रखा था, वो लागू किया जाए। जो DNT के लिए स्पेशलिस्ट बनाई जाए, तो उसका अपना शिक्षित होकर ये नौकरियाँ लगेगी तो ऑटोमेटिकली विकास होगा। तो सर, मैं एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा, जिस तरीके का 2024 चुनाव आ रहा है, आपकी भारी संख्या है, और उसमें भी क्या आप चाहेंगे कि राजनीतिक यहाँ पर जो है आपको एक कोई प्रभाव मिले और राजनीतिक आपके भी कोई मेंबर्स बने ताकि समाज में उसकी आवाज़ को उठाया जा सके? तो ऐसा है 2006 तक हमें हरियाणा में 2 कैटेगरी थी रिजर्वेशन की, SC A और SC B। SC A में हम लोग आते थे, चमार को छोड़ के आते थे जी। उसमें हमारे काफ़ी लोग लगे हैं। और SC B में दूसरी कास्ट थी। तो हम उसके बाद 2008 में जब कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे जी। SC A और B दोनों तोड़ दिए उन्होंने, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब जब हमारी BJP की सरकार आई है तो उन्होंने हमें एजुकेशन में तो दे दिया, शिक्षा में तो हमें 10% दे दिया, और जब उन्होंने शुरुआत कर दी है तो हमें उम्मीद है कि रिजर्वेशन इन रिक्रूटमेंट में भी देंगे, सर्विसेज में भी हमें देंगे, उम्मीद है। और जो इतनी उन्होंने किया है तो हम डेफिनेटली जो है हम इनके साथ, BJP के साथ रहेंगे। जी। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप जिम्मेदार हैं पार्टी में, जो अभी कुछ कहना चाहें, आप कहना चाहेंगे कुछ? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार एक प्रस्ताव पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट में भेजा जाए, हमारे को ST में लागू किया है, घुमंतू जनजाति को ST में लागू किया जाए। अगर जब तक ST में लागू नहीं किए तो हरियाणा सरकार हमारे को 5% कोटा दिया जाए हर चीज़। 5% कोटा? जनसंख्या के अनुसार हो सकता है 6 भी मिले, और जनसंख्या के अनुसार जो भी हमारा जनसंख्या उसके आधार पर। पूरा शुभ नाम क्या है? पूरा शुभ नाम क्या है? जगवीर सिंह है। जगवीर सिंह, धन्यवाद। JL न्यूज, नया जमाना, नई सोच।